वेलकम टू स्टडी जॉन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 9 दिसंबर 2022 की डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 9 दिसंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में 20 इंडिया का कौन चेयरमैन चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन। सरकार ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान चंद्रशेखरन बिजनेस एजेंडा की अगुवाई करेंगे। B20 वैश्विक कारोबारों समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, हाल में नवीनतम नियुक्तियां, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक विवेक जोशी को नामित किया गया। एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम बने। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बादशाह बने। विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने। जीएसएम के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने। किशोर कुमार जोशी को वर्ष 2022-23 श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में बियोन गोल्डन को नियुक्त किया। अरविंद वीरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए। डॉक्टर आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने। संध्या देवनाथन को मेटा ने कंपनी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। और दोस्तों, नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की उपराष्ट्रपति क्रिस्टियाना फर्नांडीज डी किर्चनर को भ्रष्टाचार के आरोप में मंगलवार 6 दिसंबर 2022 को अदालत ने 6 वर्ष की सजा सुनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अल्बर्टो फर्नांडीज और मुद्रा है अर्जेंटीनी पेसो। अर्जेंटीना की एक अदालत ने उपराष्ट्रपति क्रिस्टियाना फर्नांडीज डी किर्चनर को भ्रष्टाचार के आरोप में मंगलवार 6 दिसंबर 2022 को 6 वर्ष की सजा सुनाई और इसके साथ ही सार्वजनिक पद धारण करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। सुश्री फर्नांडीज ने, जिन्होंने वर्ष 2007 और 2015 के बीच 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और इस दौरान उन्हें अनियमित सार्वजनिक कार्यों के ठेकों पर धोखाधड़ी प्रशासन का दोषी ठहराया गया। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को तत्काल कारावास का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह सजा के खिलाफ अपील कर सकती हैं। दोस्तों, ये हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। प्रियंका चोपड़ा जोनस, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले, शिरीषा बांदला। बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीयों को शामिल किया गया है।
प्रियंका चोपड़ा जोनस, गीतांजलि श्री सिन्हा जावाले, शिरीषा बांदला। बीबीसी की सालाना सूची में जमीनी स्तर से आने वाले कार्यकर्ताओं से लेकर वैश्विक नेताओं को शामिल किया जाता है। दोस्तों, बीबीसी का फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, स्थापना 1922 में, मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सरकार ने 5 साल में कितने एनजीओ के एफसीआर लाइसेंस रद्द किए हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6677। इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में सरकार ने 5 साल में 6677 एफसीआर लाइसेंस रद्द किए। दोस्तों, सरकार ने 7 दिसंबर को राज्यसभा में कहा कि 2017 से 2021 के बीच 6677 गैर सरकारी संगठनों एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विनियमन अधिनियम 2010 एफसीआरए 2010 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर इन गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। राय ने कहा कि पंजीकरण रद्द होने की तारीख से ऐसे एनजीओ 3 साल की अवधि के लिए पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 755, महाराष्ट्र 734, उत्तर प्रदेश में 635, आंध्र प्रदेश में 622 और पश्चिम बंगाल में 611 एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत में गलत सूचना अभियान शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, गूगल। गूगल ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है। गूगल की सहायक जिक्सा भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू कर दी। परियोजना का उद्देश्य उस भ्रामक जानकारी को रोकना है जिसे हिंसा को भड़काने और मौतों के लिए दोषी ठहराया गया। दोस्तों, गूगल की पहल पैराबैंकिंग वीडियो का उपयोग करेगी। प्री बैंकिंग वीडियो व्यापक होने से पहले झूठे दावों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों, गूगल की स्थापना 1998 में की गई। संस्थापक सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज दोस्तों सीईओ हैं भारतवंशी सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमडीबी की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की सूची में शीर्ष पर कौन शामिल है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, धनुष। दक्षिण भारतीय सुपरस्टार धनुष आईएमडीबी की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की सूची में शीर्ष में शामिल है। फिल्म, टीवी और सेलिब्रिटी से जुड़ी जानकारी के लिए लोकप्रिय भारतीय सितारों के नामों की घोषणा की गई। दोस्तों, इस लिस्ट में धनुष पहले नंबर पर काबिज रहे। वहीं दूसरे नंबर पर आलिया भट्ट ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बिटोरी है। ऐश्वर्या राय बच्चन, रामचरण तेजा, समांता रूथ प्रभु, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, एनटी रामाराव जूनियर, अल्लू अर्जुन और यश टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितना कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 6.25%। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने 3 दिनों तक चली एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा की। आरबीआई ने रेपो रेट 0.35% बढ़ाकर 6.25 कर दिया। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 6.25% हो गई। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर और अगस्त में भी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। आरबीआई की वर्तमान दर है रेपो रेट 6.25%, आरआर 3.35
3.35%, FDF 6%, MSFR 6.50%, बैंक रेट 6.15, कैश रिजर्व रेशियो CRR 4.50%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR 18%। RBI का मुख्यालय दोस्तों मुंबई है, गवर्नर है शक्तिकांत दास और स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फिजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फिजी दक्षिण प्रांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी सीमावर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वनुआतु, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तवालु है। दोस्तों, फिजी की राजधानी सुवा है। मुद्रा फिजी डॉलर है। राष्ट्रपति है जियोजी कोनरेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने पहली बार मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनसीए अजीत डोभाल ने की। इस मौके पर अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और उस देश से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रजत पदक। मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप में कलाई के दर्द के बावजूद कुल 200 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता चानू ने 49 किलो भार वर्ग में स्नेच में 87 किलोग्राम, जबकि क्लीन एवं जर्क में 113 किलोग्राम का वजन उठाया। जबकि चीन की जियांग हुआ ने कुल 206 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्नेच में 93, जबकि क्लीन एवं जर्क में 113 किलोग्राम भार उठाया। उनके हमवतन झी हुआ ने कुल 198 किलोग्राम, 89 और 109 वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। वर्ष 2007 की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं मणिपुर की भारोत्तोलक का यह मीराबाई चानू का यह दूसरा पदक है। चानू को चोट सितंबर में ट्रेनिंग सत्र के दौरान लग गई थी। उन्होंने इसके बावजूद अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच संगम अभ्यास कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा। दोस्तों, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 है गोवा में। गोवा में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच संगम 2022 सैन्याभ्यास आयोजित हुआ। दोस्तों, शुरुआत हुई 1 दिसंबर से, संस्करण 7वां है और दोस्तों यह 1994 से यह सैन्याभ्यास का आयोजन हो रहा है। यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है जो उनके बीच विश्वास और दोस्ती को दर्शाता है। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास अभ्यास 2022, 01 संगम, रिमपैक आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ओएनजीसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अरुण कुमार सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अरुण। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था। मुख्यालय देहरादून है और दोस्तों प्रेसिडेंट है इस समय राजेश कुमार श्रीवास्तव। नवीनतम नियुक्तियां, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रीति सूदन को चुना गया। बीएससी का नया एमडी एंड सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति बने। अरुण गोयल को ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया। विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ बने। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया। आईओए की एथलीट कमीशन की अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऋषि कानितकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फोर्ब्स की 2022 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन सा स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 36वां। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण एक बार विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला बनी। फोर्ब्स की 2022 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें 36वां स्थान दिया गया। दोस्तों, 2022 में उनका रैंक 36वां, 2021 में 37वां था, 2020 में 41वां और 2019 में 34वां था। तो दोस्तों 2021 से एक रैंक की अच्छा हुआ है, रैंक 36वें रैंक पर है इस समय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में। दोस्तों, फोर्ब्स की सूची में भारत की अन्य शक्तिशाली महिलाओं का क्रम 93वें स्थान पर है। एचसीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा। दोस्तों, रोशनी सूची में शामिल सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। 54वें स्थान पर है माधवी पुरी बुच। दोस्तों, ये सेबी की प्रेसिडेंट हैं। 67वें स्थान पर है सोमा मंडल। 77वें स्थान पर है वायुकान की संस्थापक किरण कुमार मजुमदार शाह और 89वें स्थान पर है नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो फोर्ब्स के द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 36वें स्थान पर हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के दौरान सक्षम नेतृत्व के साथ कोविड-19 के साथ महामारी से निपटने के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन सूची में शीर्ष पर रही। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। और दोस्तों, अभी अभी मस्क को 7 दिसंबर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब खोना पड़ा है। फोर्ब्स के अनुसार अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के शेयर बेचकर ट्विटर खरीदने की वजह से अपना खिताब खो दिया है। लग्जरी ब्रांड लुई विटन के मुख्य कार्यकारी बर्नार्ड अर्नाल्ड अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलते हैं दोस्तों 8 दिसंबर 2022 से लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, एशिया के परोपकारी नायकों की सूची में अडानी सहित कितने भारतीय शामिल हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आदित्य मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किस देश की संसद ने अपनी दंड
संहिता में बहुप्रतीक्षित एवं विवादास्पद संशोधन को पारित कर दिया, जिसके तहत विवाहेतर यौन संबंध दंडनीय अपराध बनाया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बैंक ने भारत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां खोला गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु एनडीडीबी और अमूल ने तकनीकी सहायता प्रदान करने का फैसला किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 2022 का पुरुषों व महिला वर्ग वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों महिला वर्ग में सिडनी मैकलाफ्लिन अमेरिका को और पुरुष वर्ग में अरमांड डुप्लेंटिस स्वीडन को सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड एथलीट्स का अवार्ड के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मेट्रो ने सबसे लंबा वायाडक्ट बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नागपुर मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रणजी ट्रॉफी में कौन कौन महिलाएं एम्पायरिंग की शुरुआत करेंगी। 288 वर्ष के इतिहास में 3 महिलाएं रणजी ट्रॉफी में एम्पायरिंग की शुरुआत करेंगी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बृंदा राठी, जन्नी नारायण, गायत्री वेणुगोपालन रणजी ट्रॉफी में एम्पायरिंग की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पेरू पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मनदीप कौर ने कौन सा पदक जीता। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेक्नोटेक्स 2023 कहां आयोजित किया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने आम लोगों के लिए कब से डिजिटल रुपया लॉन्च किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2022। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। बेहतर से बेहतर मेरा ध्येय है जानकारी देना, विस्तृत जानकारी देना और नवीनतम अपडेट से आपको अपडेट करना। तो दोस्तों वीडियो सेक्शन में आप जाएं और दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप नवीनतम जानकारी सीरीज की 120 से ऊपर वीडियो देखें और राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो हैं। जी के तूफान जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, 32 वीडियो अपलोड हैं। जी के ज्ञान का रसगुल्ला भारतीय इतिहास से संबंधित है, 7 वीडियो अपलोड है। अमृत महोत्सव पर 7 वीडियो अपलोड है। विंबलडन 2022, यूएसए ओपन 2022 और T20 वर्ल्ड कप सहित रोज बेहतर से बेहतर कंटेंट के वीडियो आ रहे हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए यस्टरडे जोन पीसी को फॉलो करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।